नमस्कार, मैं स्वाना आपके साथ और आप देख रहे हैं सियासी डायरी। झारखंड जिसकी उम्र है करीब 24 साल और इसी 24 साल में न जाने यहाँ कितनी सरकारें आई और गई, झंडे बदले, पार्टी बदली, सीएम बदले, कुर्सी बदली, लेकिन जो नहीं बदली वो थी झारखंड की विवशता। भला ऐसी भी क्या विवशता जो यहाँ के सीएम को अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं करने देती और हर बार उसे इस्तीफा देने को मजबूर कर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब झारखंड में सीएम की कुर्सी हो चुकी है श्रापित। लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद करीब 24 साल पहले 15 नवंबर साल 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। 1930 में गठित आदिवासी महासभा ने हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह की अगुवाई में अलग झारखंड का सपना देखा था। 15 नवंबर साल 2000 को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। झारखंड यानी झार या झाड़ जो स्थानीय रूप में वन का पर्याय है और खंड यानी टुकड़े से मिलकर बना है। अपने नाम के अनुरूप ही ये मूलतः एक वन प्रदेश है जो झारखंड आंदोलन के फलस्वरूप सृजित हुआ। अस्तित्व में आते ही झारखंड सियासी अस्थिरता के भंवर में फंस गया। भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, गरीबी, पिछड़ापन और प्रशासनिक कमजोरी समेत कई तरह की समस्याएं विकराल होती चली गई। विकास की कसौटी पर अब तक सूबे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके चलते अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों से झारखंड पिछड़ता चला गया। झारखंड के बारे में हर कोई यही कहता है कि भौगोलिक और प्रशासनिक अधिकार तो मिला, लेकिन संतुलित, सम्यक विकास और भविष्य का ताना बाना कहीं पीछे छूट गया। झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि करीब 24 साल में यहाँ न जाने कितनी सरकारें बनी और वो भी सबके सब लंगड़ी। राज्य में नीतिगत और ठोस फैसलों की कमी रही। समय पर पैसे खर्च नहीं होते। घोटालों की वजह से यहाँ की राजनीति और नौकरशाही भी बदनाम होती रही है। राज्य का विकास बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। हालांकि इन 24 सालों में झारखंड ने परिवर्तन भी देखे और यहाँ की परिस्थितियां भी बदली, लेकिन विश्लेषकों की नजर में झारखंड में कभी रफ्तार नहीं पकड़ी। रफ्तार पकड़ती भी कैसे जब यहाँ की सरकार की रफ्तार ही धीमी पड़ गई हो और यहाँ किसी की सरकार कभी टिक ना पाई हो। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, जिन्होंने 15 नवंबर 2000 को सीएम पद का कामकाज संभाला था, लेकिन पार्टी में अंतर्विरोध के कारण 2 साल 4 महीने और 3 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कमान अर्जुन मुंडा को सौंपी गई। वो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक राज्य के सीएम रहे। इसके बाद शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह केवल 10 दिन ही मुख्यमंत्री रह सके। शिबू सोरेन के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर से अर्जुन मुंडा बैठे और उन्होंने 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक काम किया। इसके बाद राज्य के निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने। वह 18 सितंबर 2006 से 28 अगस्त 2008 तक प्रदेश के सीएम रहे। वहीं मधु कोड़ा के बाद एक बार फिर से शिबू सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार वे 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक सीएम की कुर्सी पर बैठे और इसके बाद 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इसके बाद एक बार फिर से शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह इस बार 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। वहीं 1 जून 2010 को राज्य में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक चला। इसके बाद सीएम की कुर्सी पर एक बार फिर से अर्जुन मुंडा बैठे। वह 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 के लिए राज्य में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद
13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2014 में विधानसभा चुनाव होता है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती है। सीएम के पद पर रघुवर दास को बिठाया जाता है। रघुवर दास के रूप में झारखंड को पहला ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। वह 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 29 दिसंबर 2019 से हेमंत सोरेन सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन वह भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। वह 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक मुख्यमंत्री रह सके। उसके बाद 2 फरवरी 2024 को सीएम पद की कमान चंपई सोरेन के हाथ चली गई। छोटा सा यह राज्य अपने शैशव काल से ही इस तरह की विवशता देखने को आदी हो चुका है। इस राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ विवशता का विष हमेशा से ही हावी रहा है। विष का असर ऐसा कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। रघुवर दास ने जब मुख्यमंत्री के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल 2014 से 2019 तक पूरा किया, तब लगा था कि इस कुर्सी से अपशगुन का साया हट गया है। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सियासी बयान ने इसी अपशगुन की तरफ इशारा किया कि झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी सही में शापित है। करीब 24 साल, 7 सीएम और 12 बार शपथ, केवल एक सीएम ही कर पाया अपना कार्यकाल पूरा। आखिर क्यों नहीं चलती यहां किसी की सरकार? क्या श्रापित हो चुकी झारखंड में सीएम की कुर्सी? झारखंड में सियासत हर बार की तरह करवट लेने को विवश हो चुकी थी। अब 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और ये कमान चली गई थी चंपई सोरेन के हाथ। ये पहली दफा नहीं था जब बिना कार्यकाल पूरा किए झारखंड के किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो। इसके पहले भी ऐसे ही इस्तीफे झारखंड के हर एक मुख्यमंत्री को देने पड़े, सिवाय रघुवर दास के। केवल रघुवर दास ही इकलौते झारखंड के वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपशकुन का साया इस कदर हावी रहा कि झारखंड के बड़े नेता माने जाने वाले शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद कभी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। हेमंत सोरेन झारखंड की कमान संभाल ही रहे थे, लेकिन श्राप ऐसा कि पिछली बार की तरह ही उनका कार्यकाल अधूरा रह गया। उनका कार्यकाल 4 साल 33 दिन तक ही सिमट कर रह गया। हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2023 में जब अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे किए, तब उम्मीद की नई किरण जागी कि शायद रघुवर दास के बाद हेमंत सोरेन दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो शायद अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर लेंगे। लेकिन किसे पता था कि साल 2024 झारखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल लेकर आ रहा था। उस वक्त झारखंड की सियासत में मानो भूचाल सा आ गया था, लेकिन झारखंड के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये भूचाल 24 साल में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दर्जनों बार आए। हेमंत सोरेन पहले ऐसे सीएम नहीं थे जिन्होंने जेल की हवा खाई हो। इससे पहले भी झारखंड में कुछ ऐसे सीएम भी रह चुके हैं जिन्हें इस्तीफा देकर जेल की हवा खानी पड़ी। ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि झारखंड में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ये कोई पहली बार नहीं है। झारखंड के निर्माण के बाद से निवर्तमान सीएम चंपई सोरेन को मिलकर अब तक कुल 7 मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें से 3 मुख्यमंत्रियों को अलग अलग मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा अपने कार्यकाल के दौरान जेल की हवा खा चुके हैं। मधु कोड़ा भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगा था। कथित तौर पर वे एक खनन मामले में शामिल थे। उन पर रिश्वत के बदले खनन का ठेका देने का आरोप लगा था।
शिबू सोरेन को साल 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा के अपहरण और हत्या के मामले में शामिल होने के आरोप में दिल्ली की अदालत ने साल 2006 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अगस्त 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई ठोस सबूत न मिलने और पेश करने पर सीबीआई को फटकार लगाई थी और शिबू सोरेन को बरी कर दिया था। झारखंड की जनता बार बार सीएम का चेहरा बदलते देख रही थी। झारखंड की राजनीति में अस्थिरता साफ नजर आ रही थी। झारखंड में अब तक 12 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनमें रघुवर दास झारखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। साल 2000 में एक लंबी लड़ाई के बाद झारखंड एक अलग राज्य तो बन चुका था, लेकिन उसके बाद से राजनीतिक अस्थिरता का दौर बना रहा। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी। उनके बाद कई सरकारें बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार आने में 14 साल लग गए। 2014 में राज्य में पहली बार किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। बीजेपी ने सभी विरोधी दलों को पछाड़ते हुए विधानसभा की 81 सीटों में 37 पर कब्जा किया। 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास ने राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही राज्य की राजनीति एक नई दिशा की तरफ मुड़ गई। साल 2000 से लगातार जितने भी सीएम बने वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, लेकिन रघुवर दास झारखंड में अब तक के अकेले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन ईडी की रडार पर थे, गिरफ्तारी की आशंका पहले ही वे जता चुके थे और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की सोच रहे थे, लेकिन अचानक से पासा पलट जाता है। कल्पना सोरेन की जगह चंपई सोरेन को सीएम की कमान सौंप दी जाती है। जेएमएम और कांग्रेस ने चौंकाते हुए चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। हेमंत सोरेन सरकार में वो सीनियर मंत्री थे। कहा जाता है कि चंपई सोरेन का चुनाव विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि मजबूरी के रूप में लिया गया। पहले हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते थे। इसके लिए तैयारी हो गई थी। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो हेमंत सोरेन के फैसले के साथ हैं। मगर जेएमएम विधायक और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने सीएम पद के लिए कल्पना सोरेन का नाम आते ही विरोध शुरू कर दिया था। इससे दिक्कतें शुरू होने लगी। साथ ही जेएमएम के अंदर भी ये राय थी कि अगर कल्पना सोरेन सीएम बनती है और परिवार में विरोध होता है तो लोकसभा चुनाव से पहले इसका गलत संदेश जाएगा। बीजेपी ने पहले ही परिवारवाद का आरोप लगाकर हमला शुरू कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार चंपई सोरेन का नाम इसलिए चुना गया कि वे न सिर्फ सबसे सीनियर नेता हैं, बल्कि कांग्रेस और जेएमएम दोनों उनके नाम पर सहमत थे। चंपई सोरेन जेएमएम संस्थापक शिबू सोरेन के झारखंड के आंदोलन में सक्रिय रह चुके हैं। वो आंदोलन के दौरान झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाते थे। सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन का चयन कर जेएमएम और कांग्रेस राज्य में ट्राइबल वोट पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को पहले ही जेएमएम ट्राइबल अस्मिता से जोड़ चुकी है। देखा जाए तो कई तरह की बहुमूल्य खनिजों से समृद्ध राज्य झारखंड सिर्फ अपने खदानों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि राजनीति के लिए भी एक खदान की तरह है। इस राजनीतिक खदान का इतिहास कुछ ऐसा रहा है जिसे समझना समझ से परे है, क्योंकि ये झारखंड है। यहाँ कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता।